कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखेंगे। आफ्टर ट्वेल्थ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में किस तरह के बदलाव आए हैं, आप अपने कैरियर को एक नया आयाम, एक नई दिशा देने के लिए आपको किन किन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की ओर देखना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर एक आर्ट्स का बच्चा या फिर कॉमर्स का बच्चा अगर ये सोचता कि मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ूंगा, आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ूंगा, एनआईटी हैदराबाद में पढ़ूंगा, तो पहले के जो सिस्टम थे उस सिस्टम में ये ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कोई आर्ट्स का बच्चा जो है आईआईटी में एडमिशन ले सकता था। लेकिन अब वो समय आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के ज़रिए आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी इन आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन किस कोर्स में ले सकते हैं, उसकी चर्चा जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं करने जा रहा हूँ। अभी तक आप ये जानते हैं कि ये जो एनटीए है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो किसकी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराता है? तो जेई मेंस का कंडक्ट कराता है। साथ में हम लोग देखते हैं कि इसके जिम्मे जो है नीट की जिम्मेवारी है, सीटेट की जिम्मेवारी है। तो बहुत सारे रेपुटेड एग्जामिनेशन जो है उसको कंडक्ट कराता है कौन? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये जो आपका जेई मेन है, जेई मेन है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं नीट की, तो ये नीट का जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और 2019 से पहले ये जिम्मा जो है सीबीएसई के जिम्मे थी, सीबीएसई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता था। लेकिन 2019 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जेई मेंस हो या नीट हो, इस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कौन कराता है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। अब ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जब ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है तो ये जो जेई मेंस है उसके ज़रिए आप एनआईटीज़ में एडमिशन्स लेते हो, आईआईटीज़ में एडमिशन्स लेते हो, और बीई, बीटेक, है ना, या फिर बी आर्क जो है इसकी इस कोर्स में जो है आपको एडमिशन मिलता है और उसके ज़रिए आप एक इंजीनियर जो है वो बन पाते हैं। लेकिन नेशनल टेस्टिंग जो अथॉरिटी है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके किस एग्जामिनेशन के बदौलत आप आईआईटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हो, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पब्लिक नोटिस दिया है। ये जो एनटीए है उसकी एक पब्लिक नोटिस आई है, पब्लिक नोटिस। अब ये पब्लिक नोटिस में जो है वो एक्चुअल में है क्या, किस चीज़ के बारे में जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये पब्लिक नोटिस जो है आई है 26 जून 2023 को, 26 जून 2023। अब यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर एनसीईटी 2023, एनसीईटी 2023, ये एनसीईटी क्या है? दैट इज द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या है? नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है 2023, ये किस चीज़ का एंट्रेंस टेस्ट लेने जा रहा है? तो अभी तक हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति को टीचिंग लाइन में अपना प्रोफेशंस को बनाना है, एज ए टीचर जो है उसको अपना करियर बनाना है, तो उसे कम से कम जो है बीएससी के साथ या बीए के साथ या बीकॉम के साथ जो है एक बीएड की डिग्री जो है वह कंप्लीट करनी पड़ती है। तो उसके लिए ग्रेजुएशन होता था और ग्रेजुएशन के बाद जो है 2 साल का बीएड का डिग्री जो अभी के ट्रेंड में जो चल रहा है। अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में एक बदलाव आया है कि आप एक साथ ये जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आप बीएड की डिग्री जो है कंप्लीट कर सकते हो। इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये 4 साल का जो कोर्स है, दैट इज आईटीईपी, आईटीईपी, ध्यान देंगे, आईटीईपी। ये आईटीईपी जो है वह क्या है? तो इंटीग्रेटेड टीचर
एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्या है? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड टीचर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो अभी क्या है कि ये एनसीईटी जो है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, किसके लिए एप्लीकेशन मांग रहा है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। ये 4 साल का कोर्स होगा, ये 4 इयर्स का कोर्स है। और 4 इयर्स के कोर्स में ये क्या करेगा कि जो बीए है, बीए के साथ एक बीएड की डिग्री जो है आपको मिल जाएगी, या फिर बीएससी के साथ जो है आपको बीएड की डिग्री जो है ये मिल जाएगी। और आपको पढ़ने का मौका मिलता है जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी आईआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ में कुछ चुनिंदा को मिला है, एनआईटीज़ हैं, साथ ही साथ जो है अगर हम लोग बात करते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर इवन इग्नू है, या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें जो सेशन है 2023-24 के लिए, 2023-24 के लिए जो है आपकी एडमिशन होगी, बशर्ते आप एक एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करोगे अच्छे मार्क्स से। देन दैट टाइम आपकी जो रैंकिंग होगी, उसी रैंकिंग के आधार पर आपको अलग अलग तरह के कॉलेजेस मिलेंगे, आपको चॉइस के कॉलेज जो है वो दिए जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? आईटीईपी की, है ना, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की। तो इसके जरिए जो है आप 4 साल का कोर्स जो है वो कर सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी के होंगे, और साथ ही साथ डिफरेंट आईआईटीज़, एनआईटीज़ और आरआईईज़ के भी होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही, साथ में इग्नू का भी होगा। आईआईटी में बेसिकली जो है हम लोग आईआईटी भुवनेश्वर को देखते हैं कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपको बीए, बीएड और बीएससी बीएड के लिए जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है। आईआईटी खड़गपुर है, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो एनआईटी हैदराबाद में भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है एग्जामिनेशंस का, तो ये एग्जामिनेशन जो है पूरे देश में 178 सिटीज़ में, 178 शहरों में जो है ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और 13 मीडियम्स में, है ना, ये 13 मीडियम्स में ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अभी ये पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है वो सीबीटी बेस्ड होगा, ठीक है, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये आपका सीबीटी एग्जामिनेशंस होगा। सीबीटी इन द सेंस जो है अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट मीन्स कि क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यूज होंगे और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दैट मीन्स कि जो एग्जामिनेशंस होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होगा। अभी यहाँ पर इसके आगे जो है एग्जामिनेशंस के बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा और डिटेल जानकारी जो है ये हासिल करेंगे। जो ऑनलाइन सबमिशन का है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करने का जो डेट जो है, जो शेड्यूल दिया गया है, वह 26 जून से लेकर, है ना, जो सबमिशन का जो डेट है, फॉर्म सबमिशन का डेट को जो है एटलीस्ट आपको याद रखना है। सबमिशन का डेट जो है वो क्या दिया गया है? 26 जून से लेकर 19 जुलाई, 26 जून से लेकर 19 जुलाई 2023 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 26 जून से लेकर 19 जुलाई 2023 के मिडनाइट 11:30 PM तक, 11:30 PM तक जो है ये आपका खुला रहेगा। जहाँ तक सवाल है इसके करेक्शन का, अगर मान लिया जाए कि फॉर्म भरते वक्त जो है किसी तरह की गड़बड़ी हो गई, आपका कुछ गलत हो गया, तो उसको करेक्शंस का मौका मिलेगा। और करेक्शन के मौका जो है, जो दिया जा रहा है आपको, वह 20 और 21 जुलाई 2023 को दिया जा रहा है। कब दिया जा रहा है? 20 और 21 जुलाई को। करेक्शन का डेट भी याद रखेंगे, तो ये 20 जुलाई और 21 जुलाई 2023 को करेक्शंस होंगे, और ये भी 11:30 PM तक जो है आपका होगा। ये हो गया करेक्शंस का डेट। अगर हम लोग बात करें एडमिट कार्ड इश्यूज का, कि एडमिट कार्ड जो है इश्यूज कब होंगे, तो एडमिट कार्ड का जो इश्यू है वो कब होगा? तो
तो जिस दिन एग्जामिनेशंस होगा उससे 3 दिन पहले होगा। कहने का मतलब है कि इसके साइट पर, है ना, एनटीए का जो साइट होगा, ऑफिशियल साइट है, इस पे आपको अपनी नज़र जो है वो बनाई रखनी होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से ठीक 3 दिन पहले ही जारी किया जाएगा और आपको ऑनलाइन ही वह एडमिट कार्ड जो है वह प्राप्त होगी। अब देखिए, जहाँ तक सवाल है एग्जामिनेशंस का कि ये एग्जामिनेशन जो है वह किस तरह का होगा, एग्जामिनेशंस में कौन कौन से पेपर होंगे, इसकी जानकारी जो है आपको होना ज़रूरी होगा। एग्जामिनेशन जो है वह किस तरह का होगा, उसमें किस किस तरह के पेपर होंगे, किस किस तरह के पेपर को शामिल किया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें पहला जो है, जो सेक्शन 1 है, अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में अगर देखा जाए तो 33 जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इसकी एक चार्ट दी गई है 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस की। तो ये 33 जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इसमें से आपको कोई सा भी एनी टू, दो लैंग्वेज जो है वह आपको चुनना है। तो ये आपका हो गया एक लैंग्वेज 1 और दूसरा हो जाएगा लैंग्वेज 2। लेकिन जो लैंग्वेज 1 होगा और लैंग्वेज 2 होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। दोनों एक ही आप नहीं ले सकते हैं कि ये लैंग्वेज 1 भी मेरा एक ही हो गया, जैसे सपोज करिए इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 भी इंग्लिश हो गया, ऐसा नहीं। दो अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं आपको ऑप्ट करने हैं, और आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, तो टोटल 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज 1 जो है इससे आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस, और लैंग्वेज 2 जो है इससे भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होंगे, कंपलसरी होंगे, आपको बनाना जरूरी होगा। राइट, ये हो गया सेक्शन 1 की बात। इसमें जो लैंग्वेजेस है, इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस है, तो बेसिकली जो है अगर हम लोग बात करें, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, असमिया है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ऐसे 33 लैंग्वेजेस हैं, उसको हम लोग डिस्कस लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो है इसका जो सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में क्या देना है हम लोगों को, यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, इसको बोला गया है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में टोटल अगर देखा जाए तो 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर टोटल कितना होगा, 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे। 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपको चूज करना है एनी थ्री, कोई सा भी आपको 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वह चूज करना है। यहां पर देखिए, ये तीनों के तीनों जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस होंगे, तो तीनों का 25 क्वेश्चन होगा, 25 ईच, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखो तो 3 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, तीनों स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है 25 25 और 25 क्वेश्चन जो है वहां पर होंगे। जो आपका सेक्शन 3 है, अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 3 का, तो सेक्शन 3 जो है ये जनरल टेस्ट होगा। अभी ये जनरल टेस्ट जो है बेसिकली जो है स्टैंडर्ड 12th लेवल का होगा, है ना। स्टैंडर्ड 12th में जो भी आपने पढ़ा है उसका बेसिक नॉलेज जो है ये सेक्शन 3 में होगा। और ये जो जनरल टेस्ट है, इसके लिए भी आपको 25 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर दिए जाएंगे, 25 क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करने हैं। अभी आप देखो सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 में जो है वह क्या होगा, है ना। अगर हम लोग सेक्शन 4 की बात करें तो सेक्शन 4 जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। सेक्शन 4 में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है बेसिकली अगर हम लोग देखें तो पेडागोगी के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, टीचिंग एबिलिटीज के बारे में बात होगी। दैट मीन्स
कि किस तरह से जो है आप बच्चों को डिसिप्लिन में रखेंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एराइज करते हैं बच्चे, तो उसको किस तरह से आप सॉर्ट आउट करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसा आप लोग अगर सीटेट के बारे में जानकारी रखते हैं तो सीटेट में जैसा पूछा जाता है उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इनकी संख्या जो है वो टोटल होगी 20। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि जो एग्जामिनेशंस है, इस एग्जामिनेशंस में अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 160 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, वो कितने होंगे, 160 क्वेश्चंस होंगे टोटल मिलाकर। इसमें पहला सेक्शन जो है हमने देखा कि 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इसमें से आपको कोई सा भी 2 लैंग्वेज जो है वो चूज करना है, और ये दोनों लैंग्वेजेस जो है अगर आप बात करो तो 20 क्वेश्चंस उसमें लिए जाएंगे। अभी सेक्शन 2 जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। 26 टोटल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपको कोई सा भी 3 सब्जेक्ट जो है चूज करना है, और तीनों सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट का होगा। जनरल टेस्ट में जो है 25 क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन 4 जो है दैट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड, और यहाँ से भी अगर हम लोग देखें तो 20 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से अगर आप देखो तो टोटल 160 क्वेश्चन जो है वह पूछे जाएंगे। तो टोटल 160 क्वेश्चंस में जो है एक मेरिट लिस्ट जो है वह तैयार होगा, और उसमें जो आपका पोजीशन होगा, जो रैंकिंग होगा, उसके हिसाब से जो कॉलेज का रैंकिंग है ना, उसके हिसाब से आपको कॉलेज जो है आवंटन किया जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए इसकी जो पूरी की पूरी जो जानकारी है ना, इसके लिए आपको इसके वेबसाइट के साथ जो है जुड़ा हुआ रहना है। www डॉट है ना www.nta.ac.in, इस साइट पर जाके जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है, www.nta.ac.in। या फिर यहाँ पर हम लोग नीट है ना, यहाँ पर या सॉरी NCET डॉट समर्थ.ac.in, समर्थ.ac.in, तो इन दो साइट्स पर जाके जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, www.nta.ac.in या फिर ncet.समर्थ.ac.in। तो ये थे एक कुछ जानकारी जो कि ITEP से रिलेटेड थे, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड थे। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 2 चीज़ों को। एक जो है जो लैंग्वेज पेपर था, उस लैंग्वेज पेपर में जो है हम लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट जो है पूछे जाएंगे, किस किस लैंग्वेज जो है उसको हम लोगों को ऑप्ट करना है, इसके बारे में जो है हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो है आपके लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही है, बाकी ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग जोन्स के हिसाब से जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो लैंग्वेज है जिसमें जो 2 लैंग्वेज जो है आपको चूज़ करने हैं, मैं एक बार उन सारे लैंग्वेजेस जो है उसका नाम पढ़ देता हूँ। पहला है इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना, अरबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन और संस्कृत। तो ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं, इन 33 लैंग्वेजेस में कोई सा भी 2 लैंग्वेज जो है आपको चूज़ करना है, और ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं 20 क्वेश्चंस के होंगे। सेक्शन 2 में जो बात हो रही थी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, जिसमें आपको ऑप्ट करना है 3 सब्जेक्ट्स। इसमें है अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स,
ईटीपी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इंडिया, लीगल स्टडीज़, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग देख रहे थे 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और इन 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से आपको 3 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज करने हैं और इन 3 सब्जेक्ट्स जो आप चूज करोगे, है ना, उससे आपको 25 25 और 25 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है एक तो जनरल क्वेश्चन हो गया, जनरल टेस्ट हो गया और एक एप्टीट्यूड जो है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं टोटल जो है 160 क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाने हैं, जिसका आंसर जो है आपको करना है। तो आपको इसके प्रिपरेशन में जो है अभी से लग जाना है, फॉर्म फिलअप करने के तुरंत बाद से। अगर आपका ड्रीम है आईआईटीज़ में पढ़ना, एनआईटीज़ में पढ़ना और बिना साइंस सब्जेक्ट्स के अगर आपको पढ़ना है, अगर आप सिंपल बीए बीएड की डिग्री भी करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के ज़रिए जो है, इस में आप एडमिशन लें और एडमिशन लेने के बाद जो है 4 साल का ये कोर्स होगा और 4 साल के बाद जो है आपको बीएससी बीएड या बीए बीएड की डिग्री जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये एग्जामिनेशन जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियर फ्यूचर में हम लोग देखें तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स को गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा प्रीफर करने वाली है, इसको ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से। इस वीडियो में इतना ही। तो हमने देखा कि किस तरह से एनटीए जो है अपने एक पब्लिक नोटिस के ज़रिए इस इंटीग्रेटेड कोर्स की जानकारी जो है आपको दी है और आपके पास सही समय है कि आप जल्दी से इस साइट पे जाएं, सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ें और फॉर्म फिलअप कर लें। राइट। तो अगर आप टीचिंग लाइन में, अगर प्रोफेशंस या टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।